जहां पर सौगात के दूल्हे को नशीला पदार्थ खिलाकर लाखों के गहने लेकर भागी दुल्हन को नौगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नौगांव थाना प्रभारी की सक्रियता से आखिरकार पकड़ी गई मध्य प्रदेश की लुटेरी दुल्हन। नौगांव एसटीओपी चंचलेश मरकाम के नेतृत्व में नौगांव थाना प्रभारी सतीश सिंह की बड़ी कार्रवाई। दरअसल छतरपुर जिले के थाना नौगांव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुलवारा के निवासी आवेदक के पुत्र को उसकी दुल्हन द्वारा विवाह के पश्चात अगले दिन पेय पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश करने एवं संपत्ति सहित फरार होने संबंधी रिपोर्ट पर थाना नौगांव में भारतीय न्याय संहिता की पहचान छुपाने, वित्तीय धोखाधड़ी, जहर का या हानिकारक पदार्थ देने, साजिश संबंधी धाराओं में अपराध पंजीबत किया गया था। पुलिस टीम द्वारा बारीकी से भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किए गए। साजिशकर्ता आरोपियों की तलाश थाना नौगांव पुलिस ने पहचान छुपाकर तथाकथित विवाह कर धोखाधड़ी कर फरार होने वाली दुल्हन महिला आरोपिया बिट्टू रैकवार पिता सुरेश रैकवार निवासी लवकुश नगर तिराहा महोबा उत्तर प्रदेश, उसके साथ साजिश में सम्मिलित आरोपी अक्षय प्रताप सिंह पिता रमेश सिंह निवासी राठ जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, लहंगा, चुनरी सेट बरामद किया है। साजिश में सम्मिलित अन्य आरोपी एवं धोखाधड़ी की संपत्ति की तलाश की जारी है। अभी इसकी बारीकी से जांच की जा रही है। कहीं इस महिला ने और लोगों को तो अपना शिकार नहीं बनाया है। छतरपुर से द हिंद टुडे के लिए राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ये क्या नाम है आपका? राजदीप रावत। किस तरह की घटना हुई है? हमारे साथ घटना हुई है। सुकन महाराज जो हमारे गुरुदेव हैं कुलवारा के महंत जी, उनने ये शादी करवाई है। तो वो उनसे अगर शायद हम लोग पूछते थे कि वो लड़की कहाँ की है, कैसी है, का नहीं है, तो वो बोलते थे क्यों हमारे ऊपर आपको विश्वास नहीं है क्या? हम हैं, गारंटी ले रहे हैं उसकी चीज़ की, हर चीज़ की गारंटी वही ले रहे थे। हुआ क्या है पहले? और फिर ये हुआ है कि जैसे जब वो शादी हो गई है, ठीक है, तो एक दिन रुकी है, वो दूसरी नाइट को रुकी है। हम कमरे में 10 बजे गए। 10 बजे के बाद क्या बोलते हैं 11:45 तक हम लोगों ने बात की है, दोनों लोगों ने। इसके बाद उसने मुझे दूध पिलाया है। दूध में जहर जो कुछ भी पिलाया हो, वो तो ये रिपोर्ट है मेरे पास, जहरीली चीज डाल दी है। इसके बाद मुझे मालूम नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, बेहोश हो गए। और आके मुझे यहीं छतरपुर अस्पताल में मुझे होश आया है कि मैं यहाँ हूँ। लड़की ने क्या किया? लड़की ने, अब मुझे होश ही नहीं था वो क्या कर रही है क्या नहीं। क्या किया? भाग गई कि रुकी गई? अब मुझे वो तो भाग गई, जेवर ले गई है। अब मुझे तो मालूम है नहीं है कि क्या क्या ला गई है, लेके गई है वो, जो मुझे मालूम नहीं है। जब घर जाऊंगा तब मालूम पड़ेगा। ना घर वालों ने मुझे बताया। हाँ, ये सब मालूम है चला है कि जे अपना लेके कम से कम 10 तोला सोना लेके चले गई है वो। हाँ, मोबाइल भी लेके गई है मेरा। तो ये नहीं आपको पता चला था कि कहाँ शादी हो गई है? ये सब सुकन महाराज को मालूम है। चरखारी के पास बता रहे थे, उसका चरखारी की है वो लड़की, और सुकन महाराज बोल रहे थे कि हमारा सब मालूम है। लुटेरी दुल्हन निकली? हाँ हाँ, लूट ले गई है? हाँ, क्या कर ले गई है आप लोगों को? लूट के ले गई है, और जान से मारने की हमारे साथ साजिश भी की है उसने। कहाँ भर्ती है आप? छतरपुर में सरकारी अस्पताल में। सुधार हो रहा है तबीयत? अब सुधार तो हो ही रहा है अभी तो धोखा हुआ है? धोखा हुआ है हमारे साथ। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो अपना ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, जो हमारा सामान गया है वो लौट के मिले, कार्रवाई हो उस पर। शिकायत कर दी है थाने में? थाने में शिकायत करी है। खुलासा हुआ ये लुटेरी दुल्हन जो छतरपुर के पास से भागी थी, किस तरह पकड़ा गया? थाने में जब सूचना यह प्राप्त हुई थी कि एक लुटेरी दुल्हन की शादी करके जो है वो घर के जेवर और कैश लेके चली गई है। सूचना पर तत्काल FIR दर्ज करके वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित किया गया, जिन्होंने अपने जो निर्देशन दिए गए थे। यह महिला और उसकी गैंग जो है राठ और महोबा चरखारी तरफ जो होने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर से हमने लगातार वहाँ की पुलिस का
सहयोग लिया और वहाँ पे अपने मुखबिर भी जो है हमने एक्टिव किए। जो फ़ोटो हमें महिला की शादी के समय जो है उनके प्राप्त हुए थे, उन्हीं फ़ोटोज़ को हमने वहाँ लगातार लोगों में सर्कुलेट किया। सर्कुलेट करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि वह जो पुरुष है, जो महिला का भाई बना हुआ है, वह अलखराम अहिरवार है और एक अमित राजपूत है। और इसके अलावा जो है महिला जो बिट्टू परमार है, उन पर से उनके घरों पे दबिश दी गई, जिसमें अमित राजपूत और बिट्टू परमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अलखराम अभी फरार है। साजिश किस तरह से रची, किस तरह से इन लोग साजिश का शिकार हुए? अभी जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसमें यह पता चल रहा है कि अलखराम अहिरवार पूर्व में भी ऐसे कृत्यों को करता रहा है। जो वहाँ के थाने में मुखबिरों द्वारा हमें बताया गया कि पूर्व में भी यह जो इस प्रकार की शादियां करके फरार हुआ है। इनके द्वारा यह किया जाता है कि जिन लड़कों की शादी होने में लेट होता है और जिनके परिवार वाले जो हैं लड़कों की शादी करना चाहते हैं, तो ये लोग उनसे 1-1.5 लाख रुपए प्राप्त करते हैं और शादी के दूसरे ही दिन जो है वह उनको कोई नशीला पदार्थ जो है दूध में पिला के और उसके बाद जेवर और पैसे लेकर रवाना होते हैं। इतनी जल्दी चूना लगाया करीबन 12 लाख रुपए खुल गए हैं। कितने लोग और पहले भी जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है करीबन 5 या 6 मामले उसमें पूर्व भी पहले से पंजीबद्ध हैं और मुझे ऐसा लगता है कि और भी कई मामले जो है इनके ऊपर जो है जो अभी अज्ञात के रूप में कायम। इतनी जल्दी खुलासा किया गया, कितनी टीमें इसमें बना गई थी? क्या साइबर सेल का भी सहयोग लिया गया था इसमें? बिल्कुल निश्चित ही आज के दौर में बिना साइबर सेल के कुछ भी नहीं होता है। साइबर सेल के द्वारा जो है हमने लगातार उनकी लोकेशन प्राप्त की और हमारी जो लोगासी और थाना नौगांव की टीमें हैं लगातार दबिश देते हुए असल आरोपी लुटेरी दुल्हन का अकाउंट भी सील कराया गया था। बिल्कुल उनके अकाउंट की जानकारी ली गई है और उसमें सील कितना सामान बरामद हुआ है इनके पास जो कैश लेके? अभी उनके पास जो मुख्य आरोपी है उसमें अलखराम अहिरवार है जिसके पास पूरा कैश पड़ा हुआ है। इनके द्वारा जो इनके हिस्से में आई रकम थी किसी से 10,000 किसी से 20,000 जो है और उनके द्वारा जो मोबाइल और कपड़े खरीदे गए थे वो सभी जब्त कर लिए गए। ये राखी तिवारी नाम बताया था इससे पहले? हाँ, पूर्व में चूंकि वह जिससे शादी हुई थी वह ब्राह्मण समाज को बिलोंग करता था, तो उन्होंने अपना सरनेम जो है तिवारी बताया था जिससे वो लोग शादी के लिए आराम से तैयार हो जाए।